गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन ने अपनी जो क्लास चल रही थी रीजनिंग की, उसका जो पिछला टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था, रक्त संबंधित परीक्षण, उसमें कुछ रिलेशंस के बारे में अपन ने चर्चा की थी। आपको वो रिलेशंस याद हो गए होंगे। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो वो नाम याद होने चाहिए तो ही क्वेश्चंस सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। कुछ रिलेशंस और बचे हुए हैं, उनकी चर्चा आज करेंगे। तो देखो, रिलेशंस को आगे बढ़ाते हुए अपन सबसे पहला जो रिलेशन लिखा है मैंने, 30 रिलेशन मैंने बता दिए थे। आज नेक्स्ट जो रिलेशन है वो है कि महिला के पिता या माता का पुत्र। महिला के पिता, जैसे अपने आप को एक महिला मान लो, मानना ही है, वो नहीं, समझ में आ गई बात। महिला का पिता यानी अपने माता पिता का जो पुत्र होगा वो क्या कहलाएगा? अपन महिला है, अपने माता पिता का जो पुत्र होगा वो भाई कहलाएगा। जैसे पिछला रिलेशन बताया था कि पुरुष के माता पिता की पुत्री हुई थी, वो बहन हुई थी, तो फिर महिला के माता पिता का पुत्र क्या कहलाएगा? भाई कहलाएगा। नहीं आपका बिल्कुल सही सोचा है आपने। नेक्स्ट रिलेशन लिखा हुआ है पिता के भाई का पुत्र। पिता, तो पिता दिमाग में आ गया होगा सबका। उसका भाई, भाई कौन होगा? या तो चाचा होगा या ताऊ होगा। का पुत्र क्या कहलाएगा? तो उसका पुत्र क्या कहलाएगा? चचेरा भाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चचेरा भाई। क्या कहलाएगा बेटा? चचेरा भाई कहलाता है। उसके बाद में आ जाओ, पिता के भाई की पुत्री, पुत्र की जगह पुत्री हो गया कि जो अपने पिताजी का भाई है, ताऊ या चाचा, उसकी जो पुत्री कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? बिल्कुल चचेरी बहन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? चचेरी बहन। हाँ, ताऊ या चाचा कोई सा भी हो, चचेरी बहन ही कहलाती है इसमें। अगला रिलेशंस देखते हैं, पिता की बहन का पुत्र। तो पहले पिता दिमाग में आ गया सभी के, उनकी बहन, बहन यानी बुआ जी दिमाग में आ जानी चाहिए। का पुत्र क्या कहलाएगा? तो उसको कहते हैं फूफेरा भाई। क्या कहते हैं? फूफेरा भाई, यानी फूफा जी का लड़का होगा वो फूफेरा भाई कहलाएगा, या बुआ जी का लड़का भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो अगला रिलेशन है वो क्या कहलाता है? देखो, पिता की बहन की पुत्री, यानी पिता की बहन क्या होगी? बुआ जी। उसकी जो पुत्री होगी, पुत्र को तो फूफेरा भाई कह दिया, पुत्री को क्या कहेंगे? फूफेरी बहन। क्या कहेंगे बेटा? फूफेरी बहन, यानी फूफा जी का लड़का फूफेरा भाई और फूफा जी की लड़की फूफेरी बहन कहलाती है। उसके बाद में आते हैं अपने पास माता के भाई का पुत्र। ये तो पिता के भाई की बात हो गई। अब माता के भाई का पुत्र, माता जी का भाई क्या हो गया? मामा जी हो गया। और मामा जी का पुत्र जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? ममेरा भाई। क्या कहलाएगा? ममेरा भाई कहलाएगा, मामा जी का पुत्र। उसके बाद माता के भाई की पुत्री, माता के भाई की पुत्री क्या कहलाएगी? तो वही बात आ गई, माता जी का भाई क्या होता है? मामा जी। और मामा जी की जो पुत्री कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? ममेरी बहन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ममेरी बहन। उसके बाद अगला रिलेशन देखो, माता की बहन का पुत्र। माता की बहन, पहले माता के भाई की बात कर रहे थे, अब माता की बहन क्या हो गई? मौसी जी। और मौसी जी का जो पुत्र कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? मौसेरा भाई। क्या कहलाएगा? मौसेरा भाई। मौसेरा भाई कहलाता है। और माता जी की बहन की पुत्री, यानी वही मौसी की जो पुत्री होगी वो क्या कहलाएगी? मौसेरी बहन कहलाएगी। मौसेरी बहन कहलाएगी। नेक्स्ट रिलेशन पे ध्यान दो बेटा, भाई की पत्नी। भाई की पत्नी यानी अपने भाई पे आ जाओ। अपने भाई की जो पत्नी होती है वो क्या कहलाती है? बिल्कुल, या तो भाभी कहलाएगी या फिर भौजाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौजाई। या तो भाभी बोल सकते हो आप, या भौजाई बोली जाती है, ध्यान रखना। भौजाई किसको कहते हैं? भाई की पत्नी को। तो ये रिलेशंस भी आपको अच्छे से तैयार करने हैं।
नेक्स्ट रिलेशन पे आते हैं बेटा। तो नेक्स्ट रिलेशन आपके सामने है बहन का पति, यानी अब हम खुद को माने अपनी बहन के पति को क्या कहेंगे? या तो आप छोटे हो तो जीजा कहोगे, क्या कहोगे? जीजा जी कहते हो ना, या बड़े हो तो उसको क्या कहेंगे? बहिनोई, क्या कहेंगे? बहिनोई। बहन के पति को या तो जीजा कहा जाएगा या बहिनोई कहा जाएगा। उसके बाद में आ जाओ आपके पुत्र का पुत्र, आपके पुत्र हो गया, हुआ नहीं है अभी तक, शादी वादी थोड़ी हुई है, आपके पुत्र हुआ, उसके भी पुत्र हो गया, तो वो क्या कहेंगे? तो अपने नहीं हुआ तो अपने ये सोचो, दादा को, अपने आप को दादा मान लो कि दादाजी के पुत्र हुआ वो पिताजी हुआ, और पिताजी के जो पुत्र हुआ वो अपन खुद हो गए, तो दादाजी के अपन क्या लगे? पोते लगे नहीं। तो आपके पुत्र का पुत्र क्या कहलाएगा? पोता। क्या कहलाएगा बेटा? पोता। उसके बाद बात करते हैं, और आपके पुत्र की पुत्री की बात करूं, वो पोता हुआ तो ये पोती हो जाएगी। क्या होगी? वही बात है, आपके पुत्र की जो पुत्री कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? पोती कहलाएगी आपकी। आपकी पुत्री का पुत्र, अब आपके लड़की है और उसका पुत्र, तो आपके पुत्री का पुत्र क्या कहलाएगा आपका? जैसे दादाजी की पुत्री बुआ जी होगी, और बुआ जी की पुत्री जो कहलाएगी वो दादाजी की क्या हुई? दोहिती हुई। तो आपकी पुत्री का पुत्र जो होगा वो दोहिता होगा। पुत्र है तो दोहिता, पुत्री है तो दोहिती। तो ये क्या कहलाएगा? नाती, दोहिता या नवासा भी बोलते हैं। नाती भी बोलेंगे पुत्र को, या दोहिता भी बोलेंगे, या नवासा भी बोलेंगे। तीनों का मतलब एक ही होता है। मतलब आप इसके नाना जी हो गए, तो आपकी पुत्री का पुत्र होगा वो नाती कहलाएगा, या दोहिता कहलाएगा, या नवासा कहलाएगा। और जो पुत्री होगी उसकी, आपकी पुत्री की जो पुत्री होगी वो या तो नातिन कहलाएगी, क्या कहलाएगी? नतीनी बोलेंगे इसको, नतीनी, या दोहिती बोलेंगे इसको, या नवासी बोलेंगे। नतीनी, दोहिती या नवासी कहा जाता है। उसके बाद में आ जाए भाई का पुत्र या पुत्री। भाई का पुत्र तो क्या कहलाएगा? अपने भाई का जो पुत्र होगा तो वो क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाता है भतीजा। लड़का है तो भतीजा कहलाएगा। भाई का पुत्र है तो भतीजा, और पुत्री है तो क्या कहलाएगी? भतीजी। क्या कहलाएगी? भतीजी। भाई का पुत्र तो भतीजा, और भाई की पुत्री क्या हो गई? भतीजी हो गई है। उसके बाद बहन का पुत्र, आपकी बहन है उसका पुत्र होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका? दोहिता कहलाएगा या भांजा? भांजा। दोहिता तो नाना जी का हो गया, भांजा कहलाएगा पुत्र। तो पुत्र तो क्या कहता है? भांजा। आपके बहन का जो पुत्र होगा वो भांजा होगा, या पुत्री होगी तो बिल्कुल भांजी कहलाएगी। आपकी बहन का पुत्र होगा वो तो भांजा का कहोगे उसको, तो या पुत्री होगी तो भांजी कहोगे उसको। अच्छे से याद होने चाहिए ये रिलेशन, क्योंकि आपको इनका एक्सपीरियंस अभी इतना नहीं है, इनको याद रखना पड़ेगा। बहन की बहन, सॉरी पति की बहन, पति यानी अपने आप को लड़की मानो, तो उसका जो पति है उसकी बहन क्या कहलाएगी? पति की बहन क्या कहलाएगी? तो वो ननद कहलाएगी आपकी। जैसे अपनी बहन पे आ जाओ कि उसका जो पति होगा, बहन का जो पति हुआ आपके जीजा जी, उसकी बहन क्या कहलाएगी? वो तो ननद ही कहलाएगी ना, ननद बाई जी कहते हैं ना। तो पति की जो बहन होती है वो क्या कहलाती है? ननद। और ससुर या सास की इकलौती पुत्री, यदि लड़का अपन लड़के हैं मान लो, तो ससुर या सास की इकलौती पुत्री, अपने ससुर की बात करें और उसकी इकलौती पुत्री हुई तो वो तो अपनी पत्नी होगी। क्या होगी? पत्नी। यदि अपन लड़का समझ के करेंगे तो अपने ससुर या सास की इकलौती पुत्री होगी, वो अपनी खुद की पत्नी होगी। और अपन लड़की समझ के करें तो लड़की की सास या ससुर का जो इकलौती पुत्री होगी, सॉरी पुत्री की बात आ गई तो पत्नी पे ही आएगी। या फिर लड़की को माने तो ससुर या सास की इकलौती पुत्री, वो ननद भी हो सकती है। फिर वहां पे क्या कहलाएगी? ननद। ये वाली बात आ जाएगी ना, ये वाली। यदि अपन खुद को क्या माने बेटा?
लड़का माने तो अपने सास ससुर की इकलौती पुत्री होगी वो पत्नी होगी, और अपने आप को लड़की मानेंगे तो फिर अपने लड़की के जो सास ससुर की लड़की होती है वो उसकी ननद कहलाती है, जो अभी पढ़ाई था। और सास ससुर का इकलौता पुत्र, तो सास ससुर का इकलौता पुत्र यदि अपने 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 आप को लड़का मानेंगे तो लड़के के जो अपने सास ससुर होंगे उसका पुत्र साला कहलाएगा। तो या तो साला होगा, वो लड़का है तो साला हो गया, और लड़की के सास ससुर का पुत्र हो गया वो तो उसका पति कहलाएगा। फिर क्या कहलाएगा? पति हो गया। तो ये लगभग रिलेशंस मैंने आपको लिखवा दिए। कोई रह भी जाए तो आप सामाजिक व्यक्ति हो, सभी को रिलेशंस का पता होना चाहिए। तो ये रिलेशंस आपको तैयार करने हैं। ये मैंने सारे रिलेशन लगभग लिखवा दिए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करें। तैयार होने के बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें अपन आप क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। यदि ये रिलेशंस याद है, यदि ये रिलेशंस आपको याद है तो आप ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। आगे देखो बेटा, मैंने एक डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम से अपन रिलेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो ये आप स्वयं यहाँ हो और ये आपके दादाजी हैं। दादाजी कौन होंगे? मतलब ये दादाजी के मान लो पुत्र है, ये दो पुत्र है मान लो, ये दो पुत्रियां है मान लो, और आप इस दादा के सेकंड वाले पुत्र के पुत्र हो। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप ये हो स्वयं, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? ये आपके पिता कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? ये पिताजी हो गया आपके पुत्र नंबर 2। और इस आपके पिता के मान लो एक तो आप हो गए, एक आपकी बहन है, मतलब इसकी पुत्री है। दादाजी का जो सेकंड नंबर का पुत्र है, इसके एक पुत्र है, एक पुत्री है। ये पुत्र तो आप स्वयं हो, और ये जो इनकी पुत्री होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? बहन कहलाएगी। चलो अब इनके भाइयों पे आते हैं। आपके पिताजी जो है उनका ये जो भाई है वो आपका क्या कहलाएगा? या तो चाचा कहलाएगा छोटा है तो, या बड़ा है तो ताऊ कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? और या फिर काका भी बोल सकते हैं। और इधर बात करें जो आपके पिताजी है, ये आपके पिता है, पिताजी की जो बहन है ये आपके पिताजी की बहन होगी, ये आपके पिताजी की 2 बहनें होगी, पिताजी की बहन होगी। ये वो आपकी क्या लगेगी? जो पिताजी की बहन हुई वो आपकी क्या लगेगी? बिल्कुल क्या लगेगी? बुआ जी लगेगी। बुआ जी बोला था क्या बेटा? बुआ ही बोला था। ये आपकी बुआ होगी, आपकी बुआ हो गई। ये 2 बुआ जी हो गई, एक बार एक ही ले लो, ये जो उसकी संतान होगी वही उसकी कहलाएगी। अब आ जाओ बुआ जी की, जो बुआ जी के मान लो एक लड़का है एक लड़की है, पुत्र और पुत्री। बुआ जी का ये जो पुत्र है ये आपका क्या कहलाएगा? फूफेरा भाई। क्या कहलाएगा? ये फूफेरा भाई हो गया, फूफेरा भाई कहलाएगा। और बुआ जी की जो पुत्री है, बुआ जी की पुत्री है ये वाली, ये आपकी क्या कहलाएगी? फूफेरी बहन कहलाएगी, फूफेरी बहन कहलाएगी। और ये जो दादाजी की पुत्री थी जो आपकी बुआ जी है, इन बुआ जी के मान लो पति है जिनसे शादी हो गई, इनके पति, इनके जो पतिदेव होंगे, पुत्र जो आपके बुआ जी है उनके पतिदेव होंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे बेटा? जो बुआ जी के पतिदेव है वो आपके क्या कहलाएंगे? फूफा जी कहलाएंगे। क्या क्या कहलाएंगे? फूफा। क्या कहलाएंगे? फूफा। उसके बाद बात करता हूं इधर आ जाओ। पहले आपके पिताजी के भाई पे, चाचा या ताऊ पे आते हैं। तो इनका मान लो पुत्र है और पुत्री है, ये पुत्र है और ये पुत्री है। जो पुत्र कहलाएगा आपका वो क्या कहलाएगा? सारा खुद पे रिलेशन लेना है कि आपके पिताजी का जो भाई है उसका पुत्र क्या कहलाएगा? तो अभी आया था चचेरा भाई, क्या कहलाता था? चचेरा भाई। और जो पुत्री हुई वो आपकी क्या कहलाएगी?
चचेरी बहन क्या कहलाएगी? चचेरी बहन। उसके बाद आए अपन आपकी जो बहन है, ये आपकी बहन है, आपके पिताजी के पुत्र है, वो तो आप स्वयं हो, और पुत्री है वो आपकी बहन है। अब बहन की बात करें, अब जैसे स्वयं का एक रिलेशन बनाते हैं, ये आप स्वयं हो और आपकी ये बहन है, ये आपकी बहन है। अब बहन के रिलेशन को आगे बढ़ाए, जैसे बहन का जो पति होगा, बहन का जो पति होगा वो आपका क्या कहलाएगा? ये आपको इधर, ये स्वयं और ये जो पति होगा वो आपका क्या कहलाएगा? तो बहन का पति क्या कहलाता है? या तो जीजा कहलाएगा या बहनोई कहलाएगा। ये या तो आपका जीजा कहलाएगा या बहनोई, बहनोई। या आपकी बहन का पति की बात कर रहा हूं। और बहन के जो पुत्र और पुत्री होगी, मान लो आपके बहन की ये पुत्री है, ये आपका बहन का पुत्र है, तो ये जो पुत्री होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? और पुत्र होगा वो आपका क्या कहलाएगा? तो वो आपका क्या कहलाएगा बेटा? उसको क्या कहा था अपन ने, क्या नाम कहा था उसको? भांजा भांजी कहलाएगा क्या? बिल्कुल, ये तो आपकी भांजी कहलाएगी, ये तो क्या कहलाएगी? भांजी आपकी। और ये वाला आपका भांजा कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा? भांजा। तो यह आपके बहन की पुत्री और पुत्र की बात हो गई। और एक बात करें अपन मौसी वगैरह की बात करें, जैसे मान लो इसी को, ये तो लगभग सारे हो गए, आपका चाचा भी हो गया, पुत्री बुआ जी वगैरह भी हो गई। अब आपकी माता की बात करते हैं कि आपकी जो माता जी होगी, ये मान लो माता है आपकी और ये आप स्वयं हो, माता के पुत्र हो स्वयं। तो माता के आप स्वयं हो तो माता के रिलेशन में भी अलग अलग आएगा। जैसे माता की जो बहन होगी, माता की बहन और भाई की बात करता हूं, ये बहन की बात कर रहा हूं और ये भाई की बात कर रहा हूं। जो माता की बहन होगी, माता का भाई होगा, उन पे आपके स्वयं का रिलेशन देखते हैं कि माता का भाई तो आपका क्या लगेगा? मामा। और माता की जो बहन होगी वो आपकी क्या लगेगी? मौसी लगेगी, वो आपकी क्या लगेगी? मौसी। और भाई का जो लड़का होगा, इसके पुत्र है, मान लो एक पुत्र है एक पुत्री है, तो जो मामा जी का लड़का होगा वो क्या कहलाएगा? ममेरा भाई क्या कहलाएगा? ममेरा भाई। और ममेरी बहन, ये ममेरा भाई कहलाएगा, ये ममेरी बहन कहलाएगी। और जो माता जी की बहन है जो आपकी मौसी कहलाएगी, वो आपकी ये क्या कहलाएगी? मौसी। ये मौसी होगी, माता जी की बहन आपकी क्या कहलाएगी? मौसी। और मौसी के जो लड़का या लड़की होगा वो क्या कहलाएगा? मौसेरा भाई या मौसेरी बहन कहलाएगी। और फिर बात करूंगा माता जी के पिता पे चलोगे, माता का जो पिता होगा वो आपका नाना कहलाएगा, आपका क्या लगेगा? नाना। और माता जी की जो पत्नी है, सॉरी, माता की जो माता होगी, माता जी की भी माता होगी, वो आपकी क्या लगेगी? नानी लगेगी। तो इस प्रकार से ये रिलेशंस बनते जाएंगे अपने आगे से आगे। और माता की जो बहन होगी, माता की बहन की बात और करता हूं, जो माता जी की बहन है उस बहन तो आपकी ये मौसी कहलाएगी, आपकी क्या कहलाएगी? माता जी की बहन मौसी कहलाएगी, जो अभी किया भी था जिक्र अपन ने। और मौसी के जो लड़का या लड़की होगी वो मौसेरी बहन या मौसेरा भाई कहलाएगा। और इसी प्रकार आपके जो लड़का या लड़की होगी तो उस हिसाब से लड़के का लड़का पोता या लड़के का लड़की पोती कहलाएगी। आपकी बहन है, आपकी बहन है, उसके भी जो लड़का लड़की होगा, मान लो इसके एक पुत्र है एक पुत्री है, आपकी बहन के भी, तो जो पुत्र है वो आपका क्या कहलाएगा? नाती कहलाएगा, या तो नाती या दोहिता या नवासा कहलाएगा। और आपके बहन की जो पुत्री है वो नतीनी या दोहिती या नवासी कहलाएगी। तो ऐसे लगभग रिलेशंस इस प्रकार से आप डायग्राम से भी समझ सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आगे फिर जो इसके क्वेश्चंस है वो अगले वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे।